नमस्ते मित्रों। तो आज से मैं शुरू करने वाला हूँ 11th स्टैंडर्ड और साइंस स्ट्रीम विज्ञान की शाखा में 11वीं की ये शुरुआत है, पहली शुरुआत। खासकर गणित इस विषय में, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में। तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का आज से फर्स्ट चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई नो कि लेट हो चुका हूँ, जनवरी से ही स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि 11वीं ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे 12वीं के लिए। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे 11th स्टैंडर्ड का, जो पहला ही चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज से हम 11th स्टैंडर्ड चैप्टर, और कुछ दो तीन पॉइंट ही बगेंगे आज। बेसिक्स ही देखेंगे। तो चैप्टर का पहले बोर्ड में मैं नाम लिख लेता हूँ, आप भी अपने टेक्स्ट बुक पे, नोटबुक पे नोट कर लें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर इन आवर सिलेबस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो आपको प्रश्न पड़ा होगा कि अपने दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता ही हमको क्यों पड़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर अक्सर में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कंबाइंड फॉर्म होता है, कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का फॉर्म होता है और उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और उसे डिनोट करते हैं हम जेड से। जेड से डिनोट किया जाता है उसे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वो कुछ खास इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते। जिसे हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। बट कि किसी भी हम रियल नंबर का स्क्वायर करें तो रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। बट यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आया है। एक्स पे हम जो इसकी जो भी वैल्यू रखें तो माइनस वन आएगा, मतलब नेगेटिव में आंसर हमारा आ रहा है। तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस हल को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने, साइंटिस्ट लोगों ने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया। उस नंबर का नाम था आई, और उसे बोलते थे आयोटा। स्पेलिंग देखिए, IOTA, आयोटा। इसे हम आई बोलेंगे। और आई ही वो इमेजिनरी नंबर है जो मैंने शुरुआत में बताया। आई इज एन इमेजिनरी नंबर। आई इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये ध्यान से लिख लो। आई एक इमेजिनरी नंबर है, और आई की जो वैल्यू होती है, आई इक्वल टू रूट माइनस वन। ये ध्यान में रख लो, आई की वैल्यू होती है रूट माइनस वन। ठीक है, ये तो समझ में आया। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है, सॉरी, जनरल फॉर्म होता है z इक्वल टू ए प्लस आई। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब इस फॉर्मेट में कोई भी आपको नंबर दिखे तो एक इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। और ए बी क्या है? वेयर ए एंड बी इज बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर, आपको पता है। ए रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यहाँ रियल नंबर होगा ए और बी में। ठीक है, और बी का कोएफिशिएंट हमेशा आई रहता है, ये ध्यान में रख लो। ठीक है, आई हमें समझ में आया आई क्या होता है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखो कि आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू रूट माइनस वन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आई को हम कौन से भी जो पावर के फॉर्मेट में है, रूट के फॉर्मेट में है, उसे हम आई के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनस रूट फोर हो गया। ठीक है, रूट के अंदर माइनस वन होना चाहिए एक इसमें। ये तो रूट माइनस फोर हो गया।
तो उसे आई के फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो हमको पता है कि आई इक्वल टू रूट माइनस वन होता है, तो उसे क्या करते हैं हम, स्प्लिट कर लेते हैं माइनस फोर को। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं, फोर इंटू माइनस वन स्प्लिट कर लिए। रूट फोर को अलग लिखते हैं, रूट माइनस वन को अलग लिखते हैं। रूट फोर को वैसा ही लिख लेते हैं, माइनस वन को हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसे इसका आ गया हमारा आंसर रूट फोर आई। दिस इज वेरी सिंपल। ये बहुत ही आसान तरीका है, आसान है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर बहुत आसान है पर इंटरेस्टिंग मजेदार है। पहला चैप्टर है इसलिए इंटरेस्टिंग ही होगा, और होता है हमेशा। हर मैथमेटिक्स के चैप्टर्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये देख लिया। अब मैं पावर्स के पॉइंट में जाने से पहले आपको बता दूं कॉन्जुगेट क्या होता है। छोटा सा ही पॉइंट है पर देख लो। कॉन्जुगेट्स, व्हाट इज कॉन्जुगेट्स? कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? हमको पता है फॉर्मेट की कॉम्प्लेक्स नंबर का हम जेड से डिनोट करते हैं इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। तो इसका हमें बोले कि कोई इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो z को हमें लिखना है। ध्यान से देखो, z को हमें लिखना है z बार। z बार मैं बोलता हूँ z के ऊपर जो एक अंडरलाइन होती है, z के ऊपर अंडरलाइन, अंडरलाइन नहीं बोल सकते हैं, अप हो गया वो। तो z के ऊपर जो लाइन होती है और उस लाइन खींची जाती है और उसे बोलते हैं हम जेड बार। क्या बोलते हैं? जेड बार। जेड बार इक्वल टू ए को हमें वैसा ही लिखना है, उसके आगे, उसके पहले एक साइन है प्लस, मैंने लिखा। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, उसे वैसे रहने दो। जो ए के बाद है, मतलब आई बी के पहले जो साइन है हमारा क्या है? प्लस। उसे हम सिर्फ चेंज करना है, प्लस का माइनस करना, माइनस का प्लस करना है, और आई बी ऐसे। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। सिर्फ वेरी सिंपल, दिस इज कॉन्जुगेट। ऐसे कॉन्जुगेट निकाल सकते। अब ये तो हो गया जनरल फॉर्म में। अब निकालते हैं एग्जांपल्स नंबर्स में। ठीक है, एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, जेड वन ले लेते हैं, टू प्लस थ्री आई। ठीक, तो इसका कॉन्जुगेट हम निकालें तो इसका क्या करेंगे? जेड वन बार इक्वल टू टू माइनस थ्री आई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू लिखेंगे, इसको ही लिखेंगे बट माइनस टू माइनस थ्री है, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? जेड, सॉरी, जेड टू बार। तो माइनस टू को माइनस टू ही लिखने दो, तो बीच का साइन बदलना है, माइनस का प्लस करना है, और थ्री आर। कोई गलती होगी? कोई गलती नहीं होगी। अब तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ बड़ा वाला, तो जेड थ्री ले लेते हैं, रूट, सॉरी, हम लिख लेते हैं वन माइनस रूट फोर आए। इसे किसे करें हम? तो यहाँ जेड थ्री बार लिख लेते हैं, तो यहाँ पे वन को वन लेते हैं, यहाँ प्लस रूट फोर। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस रूट फोर आएगा। समझने के लिए इतना सब काफी है। ठीक है, इसे मैं पोछ लेता हूँ, नहीं तो यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। तो ये हो गया कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं समझ लिए। जेड का जेड बार करना है और बीच का साइन बदलना है, बस इतना ही ध्यान में रख लो समझने के लिए। तो हम देख लेते हैं पावर्स ऑफ आई। आई की पावर देख लेते हैं हम। बहुत ही मजेदार है कि हमें पहली पावर तो पता है, आई की पावर एक। ठीक है, आई की पावर ये क्या होता है? लिख लो या नहीं लिख लो, अपनी मर्जी। तो आई की पावर एक क्या होती है? हमको पता है रूट माइनस वन। तो वैसे आप निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो हमको थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए वो। ठीक है, ये ले ले तो ठीक है। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई को हम स्प्लिट करते हैं, आई इंटू आई, मतलब रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन। क्या आ जाएगा? यहाँ लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम आई क्यूब। आई क्यूब कैसे लिखे हम? ठीक है, आई क्यूब कैसे लिखा जाए? तो आई क्यूब हमें लेना है, तो आई स्क्वायर इंटू आई इसमें स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है,
आई स्क्वायर तो हमारा -1 आ गया है, ठीक है, और आई होता है -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, ठीक है, -i, इसकी वैल्यू आ जाएगी -i। किसे? आई स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख ली -1, ठीक है, आई होता है √-1, ठीक है, ये तो ले निकला तो भी चलेगा, और ये तो आई हो गया, और आई टू -1 आई होगा, मैंने एक्स्ट्रा स्टेप कर, इसका कोई उपयोग नहीं था, फिर लिख लिया। डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, आई स्क्वायर का मतलब -1 इंटू आई माइनस आई, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। i⁴ कर सकते हैं, आई स्क्वायर तो पता है हमको, आई स्क्वायर स्प्लिट कर लेते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर, और आई माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, यहाँ माइनस i⁵ कर लेते हैं, i⁵ कैसे करें कि i⁴ इंटू आई मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और इसका -1 इंटू आई क्या हो जाएगा -i। दिस इज वेरी सिंपल, तो वैसे ही हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, i⁻10 कर लेता हूँ मैं, i⁵ इंटू i⁵ में मल्टीप्लाई किया, स्प्लिट किया हमने, ठीक है, तो i⁵ की वैल्यू -i इंटू -i स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, बस तुम ये ध्यान में रखो, आई का मतलब होता है √-1, ये देखो पावर, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉन्जुगेट क्या होते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और आई की पावर्स देखी, ठीक है, तो आज के लिए आज हम इसे यही समाप्त कर लेते हैं, और आगे के वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट डालेंगे, ठीक है, मिलते हैं इसके नए पार्ट में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। आपको मुझ में आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और क्या मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी, मतलब आपके हाथों में सौंपता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी, और ये आपके हाथों में सौंपता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में 100 लाइक आए तो मैं अगला पार्ट जल्द ही डालूंगा। धन्यवाद।